दोस्तों लास्ट क्लास में हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी मिशिंग कम्युनिटी के बारे में पढ़ाई किया। चलिए आज आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से डायरेक्टली मिडल ईस्ट की एक सेक्ट या फिर सब सेक्ट या फिर सब रिलीजन के पास ले चलता हूँ। इन्हें हम द्रूज कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो द्रूज कम्युनिटी है ये क्या है, कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है और इनकी लोकेशनल एट्रीब्यूट्स कहाँ पे रहता है। इन सब चीज़ों का आइडिया आपको मिलेगा। तो बेसिकली इसे DRUZE या फिर DREWS यानी कि द्रूज रिलीजियन के नाम से जाना जाता है। जब भी हम किसी रिलीजियन की बात करते हैं तो पहला सवाल जो हम सबकी सोच में आती है वो ये है कि ये जो द्रूज रिलीजियन या फिर कम्युनिटी किस जगह से बिलोंग करती है। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ कि ये जो द्रूज कम्युनिटी है ये आपको सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन ये सारी एरियाज़ में देखने को मिलेगा। एक्चुअली अगर आप और डिटेल में जाते हो तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि द्रूज कम्युनिटी या फिर द्रूज रिलीजन एक इस्लाम का सब रिलीजन है। इसे आप इसी तरह मान लो जैसे कि हिंदू बुद्धिज़्म में हीनयान या फिर महायान होता है, वज्रयान होता है। इसी तरह इस्लाम में शिया होता है, सुन्नी होता है, आपने तो सुना ही होगा। इसी तरह द्रूज भी एक सबसेक्ट होता है, पर इसे पूरी तरह इस्लाम कह देना ये इस रिलीजन को श्योरिटी नहीं दिलाता है। यानी कि है तो इस्लाम जैसा पर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं ना, किसी वस्तु की कीमत उसे पाने से पहले और किसी इंसान की कीमत उसके जाने के बाद ही मालूम पड़ता है। तो कहने को कह दिया, इसे आप इस कॉन्टेक्स्ट से नहीं रिलेट कर पाओगे, पर इतना मान के चलो कि जो द्रूज कम्युनिटी है वो इस्लाम कम्युनिटी का एक सब सेक्ट कम्युनिटी है या सब सेक्ट रिलीजन है, जैसे कि शिया रिलीजन और सुन्नी रिलीजन है। और बेसिकली द्रूज लोग जैसे कि मैंने आपको बताया सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन ये सारी एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। पर आपको पता है इस कम्युनिटी को जो फैक्ट इस रिलीजन को इस्लाम से थोड़ी सी अलग बनाती है वो ये है कि द्रूज बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ इनकारनेशन। यानी कि द्रूज लोग इनकारनेशन में बिलीव करते हैं। अब ये इनकारनेशन क्या होता है भाई, मैंने तो सुना था पर याद नहीं है। तो बेसिकली इनकारनेशन कुछ नहीं होता है, पर जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी अगर रीबर्थ हो गई यानी कि आपका पूर्ण जन्म अगर होता है तो इसी प्रोसेस को रीइंकारनेशन कहा जाता है। तो यही चीज़ द्रूज कम्युनिटी को, इवन दो ये एक इस्लाम का सब सेक्ट है जैसे कि शिया और सुन्नी, फिर भी द्रूज कम्युनिटी को ये चीज़ इस्लाम रिलीजियन से अलग बनाती है। अब आप लोगों को तो पता है ना कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो रीइंकारनेशन में बिलीव करती है यानी कि द प्रोसेस ऑफ रीबर्थ। और द्रूज कम्युनिटी भी ऐसी कम्युनिटी है जो प्रोसेस ऑफ रीबर्थ में बिलीव करती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ द्रूज कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो है तो इस्लामिक, है तो अरेबिक, पाया जाता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन में, पर इसकी कुछ कुछ ट्रेट्स हिंदुइज़्म से मिलती है ना इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपने इज़राइल और ईरान के वार के बारे में तो सुना ही होगा जो कि करंट अफेयर्स में काफ़ी ट्रेंडिंग है और अभी चल रहा है। तो इस तरह मान लो कि द्रूज कम्युनिटी भी कुछ ही आसपास रीजन से मिलती जुलती है। तो यही चीज़ द्रूज कम्युनिटी को हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेट करता है या रिलेट करवाता है। तो जैसे कि आपको पता है ना कि जैसे हिंदुइज़्म का मेन स्पिरिचुअल बुक भगवद गीता है, क्रिश्चियंस का बाइबल है, इसी तरह इस्लाम रिलीजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कुरान है। पर अगर आप इसे द्रूज कम्युनिटी से मिलाते हो तो उनकी जो मेन बुक है उसे हिकमा कहा जाता है। हिकमा HIKMA। अब हिकमा क्या है? तो हिकमा एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कुरान है। आप यानी कि इस तरह समझ सकते हो कि 70 to 80% चीज़ें कुरान से उठाई गई है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी गई है और फाइनली जो बुक बनकर तैयार हुआ है उसे हिकमा कहते हैं।
जो कि द्रूज़ रिलीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल बुक है। और एक चीज़ जो द्रूज़ कम्युनिटी को इंटरेस्टिंग बनाती है कि इस कम्युनिटी में हज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जैसे कि इस्लाम लोगों में हज का कॉन्सेप्ट होता है, पर द्रूज़ में या द्रूज़ रिलीजन या द्रूज़ कम्युनिटी में आपको हज का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्सो एक चीज़ जो द्रूज़ कम्युनिटी को थोड़ी अलग बनाती है वो है कि जो कुरान पढ़ने की फ्रीक्वेंसी होती है उससे हिकमा पढ़ने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। यानी कि आपको सिर्फ थर्सडे और संडे को पढ़ना है, पर अगर आप इसे कुरान से मिलाते हो तब कुरान की जो रीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो हिकमा से काफ़ी टाइम ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें द्रूज़ कम्युनिटी को इस्लाम से अलग करता है। अगर आप लेबनान जाते हो तो आपको मैक्सिमम विलेजेस क्लीन देखने को मिलेगा, पर वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और विलेजेस में आपको द्रूज़ कम्युनिटी भी देखने को मिलेगा। लेबनान में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि मान लो 2019 में मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ है तो उस चीज़ का वैल्यू 2025 में अराउंड 2 to 3 lakhs रुपीज़ ही के बराबर इक्विवेलेंट होगा। तो इस लेवल की इन्फ्लेशन है। वैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, एक इकोनॉमिक टर्म है। तो मान लो आप आलू खरीद रहे हो या फिर प्याज खरीद रहे हो, मान लो आज की डेट में आलू की 1 किलो की वैल्यू 20 रुपीज़ पर केजी है। 1 ईयर बाद उसकी 30 हो जाएगा, तो प्राइसेस बढ़ गई। तो इसी राइज ऑफ प्राइस को इन्फ्लेशन कहा जाता है। सिमिलरली आलू लास्ट ईयर आलू की वैल्यू अगर 20 रुपीज़ होगी और नेक्स्ट ईयर आलू की अगर वैल्यू 10 रुपीज़ हो जाती है तब भी उसे इन्फ्लेशन ही कहा जाएगा। तो इन शॉर्ट आप मान सकते हो कि द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट इन्फ्लेशन। तो यही चीज़ अब लेबनान से कंपेयर करो, लेबनान में कंपेयर करो तो 2019 में मान लो आलू पर केजी आपको अगर 20 रुपीज़ में मिलती है तो 2025 में उसी 1 केजी आलू की वैल्यू अब 1000 रुपीज़ किलो हो गई है। तो भाई इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है, हिंदी में इसे महंगाई कहा जाता है। तो आज हमने द्रूज़ कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, हिकमा और कुरान में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जानने की कोशिश की। लेबनान में इन्फ्लेशन किस लेवल में पहुंच चुका है इसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की, और ये जाना कि द्रूज़ इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग सब सेक्ट ऑफ इस्लाम, हमने ये जाना कि ऐसी कौन सारी चीज़ें हैं जो द्रूज़ कम्युनिटी को हिंदुइज़म से रिलेट करता है और इस्लाम से थोड़ा सा अलग बनाता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सबसेक्ट ऑफ इस्लाम। हमने ये भी जाना कि द्रूज़ कम्युनिटी को वीकली कितने टाइम्स हिकमा पढ़ना पड़ता है और कैसे हिकमा कुरान से अलग तरीक़ा से पढ़ा जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।